नमस्कार। ये शबनमी लहजा है आहिस्ता गजल पढ़ना। ये शबनमी लहजा है आहिस्ता गजल पढ़ना। तितली की कहानी है, फूलों की जबानी है। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 के इस अंक में आज इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत हैं, बेहतरीन गायिका हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लवली चंद्रा जी का। बहुत बहुत स्वागत लवली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत। और जितने भी हमारे श्रोता या दर्शक आज होंगे तो उनका भी अभिनंदन करती हूँ मैं। और उन्हीं के कारण हम कलाकार इस लेवल पर पहुंचते हैं और इतना कुछ कर पाते हैं जिंदगी में। अगर श्रोता नहीं होंगे, दर्शक नहीं होंगे तो शायद हम भी वेरी नहीं ट्रू, होंगे फिर। वेरी ट्रू। बहुत सच्ची बात कही आपने और बहुत सटीक बात कही। तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी इस मंच पर आने के लिए। इतनी खूबसूरत आवाज की मलिका हैं आप। तो सबसे पहला तो मेरा एक सवाल होगा, उसके बाद मैं चाहूंगी कि आपसे जरूर कुछ सुना जाए। पहला सवाल मेरा यही होगा कि जो आपका संगीत की तरफ जो आपका रुझान रहा है, उसके बारे में हम जरूर चाहेंगे आप हमें बताएं, और आपकी जो यात्रा रही है संगीत की, उसके बारे में हम जरूर चाहेंगे कि हम भी उसका हिस्सा बने। जी बिल्कुल। जी। एक्चुअली मेरे परिवार में कोई भी संगीत से जुड़ा हुआ नहीं है और ये पता नहीं कैसे ईश्वर की दया रही कि मुझे इस संगीत से जोड़ दिया। और बचपन से ही मेरी बहुत इच्छा थी, मैं गाती रहती थी पूरा दिन इतना कि पेरेंट्स परेशान, सब परेशान, चुप भी करो, लेकिन मैं बस गाना होता था मुझे। और एक अजीब सी आदत थी, होमवर्क कर रही हूँ स्कूल का तो साथ में ट्रांजिस्टर चलना चाहिए और उसके साथ गाते-गाते, अरे पता नहीं क्या किस तरह का वो था। लेकिन माँ सरस्वती की कृपा रही काफ़ी, भगवान की दया से। और काफ़ी मतलब मेरे स्कूल में और कॉलेज में मुझे बहुत प्यार मिला अपने टीचर्स का, अपने साथियों का, सबका, और सबका बहुत प्रोत्साहन मिला। और उसी प्रोत्साहन के कारण फिर आगे मैं इतना बढ़ पाई हूँ। और आप जैसे गुणीजन, आप जैसे महानुभावों का प्यार भी मिलता है, तो और आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिलता है। एक ये मिलता है कि हाँ, हमें और आगे कुछ और अच्छा करना है। तो बचपन में स्कूल में गाती थी, फिर कॉलेज में गई तो कॉलेज में भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, जितने भी मेरे टीचर्स वगैरह थे सब। तो उसके साथ ही फिर वहाँ पे, क्योंकि कश्मीर में मेरी पढ़ाई हुई थी, जी। तो वहाँ ग्रेजुएशन करने से पहले ही जाते रहते थे हम, जैसे रेडियो, दूरदर्शन। हालाँकि जी। तब मैं सोलो नहीं गाती थी। जी। जैसे कोरस कोरस गा रहे हैं बड़े-बड़े सिंगर्स के साथ, जैसे हमारे विजय कुमार मल्ला जी थे, स्वर्गीय जी, विजय कुमार बिल्कुल, मल्ला थे। बिल्कुल, बिल्कुल। कैलाश मेरा जी थी और भी बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स थे वहाँ पे। तो उनके साथ गाने का मौका मिला, तो धीरे-धीरे से सीखने को भी मिला काफ़ी कुछ। तो फिर वो यात्रा वहाँ से चली और फिर उसके बाद पता नहीं 85 में मेरे फादर की रिटायरमेंट हो गई। तो उन्होंने कहा कि हम जम्मू शिफ्ट हो जाते हैं। हुँ, हुँ। तो ये मुझे कोई आइडिया नहीं है उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि कश्मीर में हम थे उस टाइम और तब तक कोई ख़ास वो वैसा भी नहीं था माहौल। हुँ, हुँ। तो 85 में हम आ गए जम्मू। और फिर जम्मू में मैंने शुरू किया सीखना। नूतन संगीत विद्यालय है वहाँ पे, हुँ, हुँ। एक्सचेंज रोड पे, वहाँ पे सीखना शुरू किया। वहाँ पे हमारे गुरुजी थे श्री आर.ई. दसक्कर जी, वो बॉम्बे से थे। जी। तो वो काफ़ी, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया और उनके ही अंडर मैंने फिर एमए म्यूज़िक किया प्राइवेटली, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से। और जी। साथ-साथ फिर रेडियो में पहले युवा वाणी कलाकार, फिर उसके बाद युवा वाणी कलाकार बनने के बाद मैंने बी ग्रेड के लिए जब ऑडिशन दिया, तो पता नहीं क्यों मुझे फ़ेल किया गया उसमें। और उसके बाद मैंने ऑल इंडिया रेडियो का जो एक कॉम्पिटिशन होता है, ऑल इंडिया रेडियो जी। का हुँ, हुँ। नेशनल नेशनल कॉम्पिटिशन होता है, तो उसमें मैं सेकंड आ गई थी लाइट म्यूज़िक में। और जबकि उसके लिए फिर हमें लखनऊ भी बुलाया गया था, जितने भी ये प्राइज़ विनर्स थे, हुँ, उनको वहाँ बुलाया। वहाँ पे एक कॉन्सर्ट हुआ हमारा बाज़ाब्ता और बड़ा अच्छा रहा वो भी। उसके बाद ऑटोमैटिकली मैं बी ग्रेड हो गई थी यहाँ पे, मतलब जम्मू में, यहाँ नहीं। जी। और लेकिन वहाँ मुझे थोड़ा-सा फिर लगा कि नहीं, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि जो फ़ेल किया गया पहले मुझे और अब ऐसे ये हो गया, तो काफ़ी मुझे लग रहा था थोड़ा-सा कि नहीं, मुझे यहाँ से भी निकलना चाहिए।
और उसके बाद से मैं दिल्ली आई और दिल्ली में विद इन 3 इयर्स मेरा बी हाई ए ग्रेड दोनों हो गए विद इन 3 इयर्स, क्योंकि क्या बात नागपाल जी थे उन दिनों वहाँ पे क्या हमारे बड़े अच्छे टेक्स्ट थे नागपाल जी, तो वो काफ़ी प्रोत्साहन देते थे हम लोगों को, मतलब जितने भी कलाकार थे, और बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता था गाने का। तो उनके अंडर ही फिर वहाँ पे वो मैंने कर लिया था ए ग्रेड, अभी ए ग्रेड आर्ट्स 2 में वहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ संध्या गुप्ता जी जुड़ी हैं जम्मू से। एक बेहतरीन जो इंसान है, शख्स तो है ही, बहुत फैशन डिजाइनर, बहुत बेहतरीन फैशन जी। डिजाइनर है, और जानती होंगी आप उनको जरूर। और अपना सोशल वर्क बहुत करती हैं, लिखती हैं जी। संध्या। वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी आपके लिए वाकई। मालविका जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और लेखिका हैं, और आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, रंगकर्मी हैं और टेलीविजन से जुड़ी हुई हैं। श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, बेहतरीन कलाकार, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारी रेगुलर व्यूअर है, बहुत बहुत शुक्रिया। रंग आकाशवाणी के नाटकों से उनका जुड़ाव। संध्या गुप्ता जी लिखती हैं कि माई ऑल टाइम फेवरेट लवली चंद्रा जी। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, रंगकर्मी है, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, खुद एक बेहतरीन सिंगर है और शख्सियत में कल हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीपक सर आपका। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत। जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का बेहतरीन दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। अवतार साहनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बेहतरीन रंगकर्मी और लाइट डिजाइनर बेहतरीन, तो बहुत बहुत स्वागत सभी गुणीजनों का। तो चूंकि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं आप, आई एम सो प्राउड ऑफ इट, एंड मैं चाहूंगी कि यात्रा तो हमने आपके सफर की शुरुआत किस तरह से हुई वो तो हमने पूछ लिया, लेकिन कुछ अगर आप हमें वहाँ की मिट्टी से जुड़ा कुछ सुनाइए, कुछ डोगरी का कुछ हमें सुनाए तो क्या बात है। जी, जी, मैं सुनाती हूँ आपको डोगरी का। अभी क्योंकि ये जैसे हमारे जम्मू के बृजमोहन जी हैं, जिनके साथ आपने अभी कुछ दिन पहले किया था, तो वो उनके साथ मेरा फेसबुक पे हम पोस्ट करते रहते हैं हमारे सॉन्ग्स। तो एक डोगरी सॉन्ग बड़ा प्यारा था, उन्होंने जो कराया था वो मैं सुनाती हूँ। जी सजने नैया नाच, सजने नैया नाच, सजने नैया नाच, सजने नैया नाच, मुझते दीवार उन्हें कर फिरा पाना है, मुझते दीवार उन्हें कर फिरा पाना है, सजने नैया नाच, सजने नैया नाच, सजने नैया नाच। शीशे आगे बैठी थी शंगार आऊं करानी, बोटियां देखने मांग अपनी में परानी, शीशे आगे बैठी थी शंगार आऊं करानी, बोटियां देखने मांग अपनी में परानी, उधर भी मनेंगे करारज आना है, उधर भी मनेंगे करारज आना है, मुद्दती दीवार उन्हें कर फिर बना है, सजने ने आना है, सजने ने आना है, सजने ने आना है। बड़ी मुड़ी नैनों दा दिखा देन रस्ता, ओ ओ ओ ओ, बड़ी मुड़ी नैनों दा दिखा देन रस्ता, उस दे गिरपाए च रब मेरा बसदा, उस दे गिरपाए च रब मेरा बसदा, मन मंदिर रच उसकी बसाना है, मन मंदिर रच उसकी बसाना है, मुद्दते निभा उन्हें कर फेरा
पाना है, मुझे 3 बार उन्हें कर फिर पाना है, सजने ने होना सजने ने होना है, सजने ने होना है। बहुत खूबसूरत। संध्या जी लिखती है वाह बहुत खूब, सजने ने होना है, क्या बात। मालविका जी लिखती हैं बहुत सुंदर आवाज और वैसा ही अंदाज। गुरबख्श थैंक सिंह यू। जी हमारे साथ जुड़े हैं यूके से, और ये हमारी शख्सियत में आ चुके हैं, और इन्होंने जो रेयर रागास है उन पे एक किताब लिखी है रागांजलि करके, और खुद ही बहुत खूबसूरत गाते हैं। लिखते हैं व्हाट ए मेलोडियस वॉइस, वाकई। दीपक नायडू जी लिखते हैं परफेक्ट प्लेबैक सिंगिंग वॉइस है आपकी, वाकई बहुत ही खूबसूरत आवाज है। संध्या जी धन्यवाद। लिखती हैं वाह। जय नारायण जी लिखते हैं सादर प्रणाम, बहुत ही खूबसूरत। संध्या गुप्ता जी लिखती है मुद्दते ने बाद, वाह क्या बात संध्या जी, क्या बात। ये सुभाष बहुत गुप्ता, ही मतलब कद्रदान जो है ना ऐसे होते हैं और सच क्या में बात, इन्हीं कद्रदानों के कारण हम लोग हैं। वाकई ये बिल्कुल सच बात है। सुभाष गुप्ता जी बेहतरीन रंगकर्मी, बेहतरीन निर्देशक, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुभाष सर आपका। डॉक्टर सल्ला मेहता लिखती हैं कि मधुर आवाज, खुद एक बेहतरीन आकाशवाणी के नाटकों से उनका संबंध है और रंगकर्मी है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से इतनी खूबसूरत कमेंट्स के लिए, और आपने इतना खूबसूरत गाया लवली जी, क्या कहूँ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि संगीत के क्षेत्र की अगर मैं बात करती हूँ तो आपकी इंस्पिरेशन, आपको किससे ज्यादा, आप किससे सबसे ज्यादा मुतासिर रही? देखिए एक्चुअली बचपन में तो क्योंकि मेरे जो फादर थे वो ना सोशल वेलफेयर में थे, तो हम लोग जी। ज़्यादातर विलेज एरियाज में, रिमोट एरियाज में ज़्यादातर रहे हैं, तो वहाँ पे संगीत शिक्षा की तो बात ही नहीं हो सकती थी। हालांकि बहुत हम्म। छोटी थी मैं तब, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में ऐसे थी, लेकिन गाने का शौक तो था बचपन से। और क्या सुनती थी मैं? लता जी और आशा जी के गाने, वो मेरी फर्स्ट इंस्पिरेशन थी। लता जी के सॉन्ग्स तो मुझे बस ऐसे रटे हुए होते थे, क्योंकि मैं सुनती रहती, मैंने कहा ना मैं होमवर्क कर रही थी तो साथ में वो सुनना, ट्रांजिस्टर सुनना, मतलब बंद ही नहीं होता था मेरा, ना गाना ना वो सुनना। तो ये मेरी फर्स्ट इंस्पिरेशन मैं लता जी को मानती हूँ। और उसके बाद तो फिर खैर जब हम कश्मीर आए तो वहाँ पे अपनी बहुत सारे सिंगर्स थे, शमीम देव जी थी, कैलाश मेरा जी थी, विजय मल्ला जी थे, इतने अच्छे अच्छे, आरती तिक्कू कौल जी थी, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स थे। उनको सुन सुन के और गाने का मन किया कि हाँ नहीं, मुझे भी इस लेवल पे पहुंचना चाहिए। और फिर उसके बाद जम्मू आई तो जम्मू में भी इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स थे उन दिनों। जीवन शर्मा जी थी, अनुपमा जी थी, और भी बहुत बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स थे। तो सचमुच वो सब इंस्पिरेशन थे मेरे लिए। और फिर ब्रिजमोहन जी का साथ मिला तो उन्होंने तो मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, मिट्टी से ऊपर ले आए वो मुझे। डोगरी का तो मुझे एबीसीडी तक पता नहीं था, और उन्होंने इतनी मेहनत की है मुझ पर कि अब तो लोग ये भी कहते हैं कि मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है डोगरी की। तो ये उन्हीं की मेहनत का फल है सब। वाकई जो आपने कहा कि लोग कहते हैं, ये पद्मा सचदेव जी, हमारी लेजेंडरी पद्मश्री पद्मा सचदेव जी जी, ने आपके लिए कहा है कि लगता ही नहीं कि आप डोगरी नहीं हैं, आप कश्मीर जी, से हैं। तो जी, ब्रिजमोहन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी जी, आपने उनका ही कंपोज किया हुआ गाना गाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन संगीतकार हमारे जम्मू कश्मीर के, और बहुत। कवि और लेखक। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी ब्रिजमोहन जी। श्याम सुंदर जी लिखते हैं आप सुनाते रहिए बस, बहुत ही खूबसूरत। सुषमा गुप्ता जी लिखती हैं मेलोडियस, सुपर्ब, अमेजिंग। संध्या गुप्ता जी लिखती हैं, कहते हैं जिनकी आवाज बहुत मधुर हो उसका दिल बहुत सारे दर्द को छुपाए रहता है। क्या ये सच बात है लवली जी? सुंदर जी लिखते हैं अद्भुत, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुरीला है आपका। मंजू वजीर हमारे जम्मू की लिखती हैं कि हम्म, आपकी आवाज ने तो मुझे भी नचा दिया, वाकई मंजू क्या हाँ। बात। इन्होंने नाचा, उस पे डांस किया था ना, मेरे अखरे हाँ, दी गई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर किया। आस्था गुप्ता जो खुद एक डांसर है, बेहतरीन डांसर और रंगकर्मी है, बहुत बहुत शुक्रिया। रिट्स हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने कहा कि लता मंगेशकर से आप हमेशा इंस्पायर रही हैं, तो उनका हम्म, आपका पसंदीदा कोई सॉन्ग जो लता जी ने गाया हो, और मैं चाहूंगी आप जरूर हमको सुनाएं। जी, देखती हूँ, अ, याद आ रहा है कोई तो, अब काफी टाइम से। हाँ, थोड़ा एक सा अभी चाहे पीछे। दो जी, लाइन ही जी। सुना दें, लेकिन जरूर सुनाएं। हुँ।
मैं उनकी एक गजल सुनाती हूँ आपको। रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए। दिल की राहों में उठाते हैं जो दुनिया वाले, दिल की राहों में उठाते हैं जो दुनिया वाले, कोई कह दे कि वो दीवार गिराए कैसे, कोई कह दे कि वो दीवार गिराए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। संध्या जी लिखती है आज मेरे मनपसंद गाने, वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ब्रिजमोहन जी लिखते हैं लवली जी मेरी फेवरेट आर्टिस्ट नहीं है, मुश्किल से मुश्किल धुन भी बहुत आसानी से गा देती हैं, इनसे आप कुछ भी गवाएं उसमें जान डाल देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, वाकई ये बात तो हमने देख ली है, कमाल की बेहतरीन गायिका है मंजू जी। दीपक नायडू जी लिखते हैं वाह मेलोडियस, बहुत ही खूबसूरत। डॉक्टर सला लिखती है, सला मेहता जी लिखती हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज और अंदाज, वाकई। आप आकाशवाणी के ग्रेड की गायिका हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपने जो नेशनल लाइट म्यूजिक कंपटीशन था आकाशवाणी का, वो भी आपने विन किया, उसमें आप सेकंड आई। और आपने नेशनल और नेशनल लेवल पे बहुत जगह आपने अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो अभी तक जहाँ तक जब तक आपने जहाँ जहाँ आपने गाया है, तो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट कॉन्सर्ट कहाँ रहा है, कहाँ आपको सबसे ज्यादा परफॉर्म करने में बहुत मजा आया? एक्चुअली मैं थोड़ा-सा रिज़र्व टाइप की हूँ, शाई टाइप की हूँ, मतलब नॉट शाई एक्चुअली, रिज़र्व टाइप की। मैं ज़्यादा लोगों के सामने गाने में पता नहीं मुझे इतना वो नहीं लगता कि शोज़ करना या स्टेज पर गाना। मुझे रिकॉर्डिंग्स करवाना बहुत अच्छा लगता है, और जैसे आजकल जो फ़ेसबुक पे चल रहा है, वो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है क्योंकि अपने घर में बैठ के आराम से गाते हैं। तो हाँ, मैं आपको अपनी एक सबसे अच्छी चीज़ बता रही हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बॉम्बे जब हम रिकॉर्डिंग के लिए गए, ब्रिजमोहन जी के साथ, तो वहाँ पे मुझे बहुत सिंगर्स के साथ गाने का, और सच में वो लोग भी इतने डाउन टू अर्थ है ना, मतलब साधना सरगम जी के साथ मेरा एक डुएट भी हुआ। तो इतनी इतनी डाउन टू अर्थ, इतनी सरल स्वभाव की, इतनी अच्छी वो गायिका है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो मतलब बहुत बढ़िया, मतलब इतना अच्छा माहौल, मैंने सोचा था शायद उनको बड़ा वो ईगो होता होगा वहाँ के जो सिंगर्स होंगे, लेकिन नहीं, वो इतनी डाउन टू अर्थ, इतने अच्छे। ऋचा शर्मा जी, साधना सरगम जी थी, अनुराधा पौडवाल जी थी, अभिजीत जी थे, सब बहुत बहुत बढ़िया इंसान, बहुत बढ़िया इंसान। इतना मजा आया गाने में वहाँ पे। और साधना सरगम की तो मैं विशेषकर फैन हो गई, बहुत ही प्यारी और हमेशा स्माइलिंग फेस। तो ये मेरी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत अच्छा अनुभव दिया, ब्रिजमोहन जी के कारण मिला। और ये चीज़ मतलब एक मेरे जीवन का एक, जिसको फेदर कहते हैं ना, वन मोर फेदर इन योर कैप, तो वो था एक, मतलब ये एक अच्छी चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी रही। हालाँकि ज़्यादा मैंने स्टेज शोज़ वगैरह नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादा इधर-उधर नहीं जाती हूँ, लेकिन गाने का शौक है, गाती हूँ, और मुझे कोई वो नहीं है, बस लोगों का प्यार मिलता रहे,
श्रोताओं का प्यार मिलता रहे, दर्शकों का प्यार मिलता रहे, आप जैसे गुणीजनों का प्यार मिलता रहे, बस इतना ही काफ़ी है। क्या बात! आपने भी कहा कि आपने मुंबई के जो सिंगर्स हैं उनके साथ भी आपने गाया। तो कोई ख़ास याद, कोई ख़ास अनुभव अगर आप शेयर करना चाहें? अ, खास अनुभव तो ख़ैर नहीं है, यही है जो मैंने कहा आपसे कि जी, जी। इतने अच्छे वो लोग हैं, मतलब ज़रा भी ऐसा लगा नहीं कि मैं इतने बड़े नामी सिंगर्स के साथ गा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया माहौल, बहुत ही बढ़िया तरीके से उनका व्यवहार जो था वो बहुत अच्छा था। तो ये सच में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कलाकार के लिए, जितनी नम्रता हो कलाकार में, उतना वो ऊँचा उठता है। ये तो है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे साथ नृत्य श्री दीपक दत्ता जी जुड़ चुके हैं जम्मू से, बेहतरीन नादास्तर है क्लासिकल। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मंजू वसी लिखती हैं कि ये नींद कहाँ से बरसे रे, ये बदरी कहाँ से आई है? प्लीज़ सुना दीजिए, पद्मा जी का लिखा हुआ है। अगर आपके ज़हन में है तो आप ये तो नहीं है, लेकिन हाँ, पद्मा जी का एक डोगरी सॉन्ग जो बृजमोहन ने ही करवाया है, बृजमोहन जी ने, जी, जी, वो जी। मैं सुना सकती हूँ आपको। जी। और वो देखती हूँ मैं अभी। ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। जी। मेरे सुख नेच बगिया चना ते वाह! अखियां परियाया वाह! मेरे सुख नेच बगिया चना ते अखियां परियाया सुत नींद रे कुआली गी मां ते अखियां परियाया कंडे कंडे किरी पेन कींगरे चना दे कंडे कंडे किरी पेन कींगरे चना दे अदा सब टपी गे बुआल मना दे अदा सब टपी गे बुआल मना दे बुआल मना दे बगे बगे ये उठिया समा ओ बगे बगे ये उठिया समा ते अखियां परियाया मेरे सुख नेच बगिया चना ते अखियां परियाया कमाल, कमाल, कमाल लवली जी, मेरी खुद आँखें भर गई, इतना खूबसूरत। और आप बिल्कुल चुनाव के किनारे ले गई मुझे भी। बिल्कुल। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, मैं सच में चुनाव के किनारे पहुँच गई। वाक़ई, वाक़ई इतना खूबसूरत है, अखनूर पहुँच गई मैं तो। ये पद्मा जी की लेखनी का कमाल है, बहुत सुंदर लिखती हैं वो, क्या भाव होते हैं वाक़ई, उसमें, वाक़ई इतने लिखती तो माइन्यूट उनसे से माइन्यूट भाव, बहुत बढ़िया। कि दिल के सबके दिल के जो जम्मू से बाहर है, ये उनके दिल के भाव है जो जी, अपनी मिट्टी से बाहर है, इसलिए मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। और आप गा रही थी तो मैं अखनूर पहुंच गई चनाब के किनारे। वो बहुत खूबसूरत, और इतनी खूबसूरत गायकी तो लाजवाब, और संगीत इसका बेहतरीन, बेहतरीन संगीत और लाजवाब गायकी, बहुत ही खूबसूरत। संध्या जी लिखती है, ओ माय गॉड, एक और आज कुछ और मांगा हो तो शायद पूरा हो जाए। लव यू बोथ, लव यू संध्या जी, बहुत ही थैंक खूबसूरत था। थैंक उषा खेर टिक्को जी लिखती हैं, लवली जी माय चाइल्डहुड। बिल्कुल, बिल्कुल। दीपक नायडू जी लिखते हैं, वाह क्या सोच है, वाकई दीपक जी बहुत बहुत ही खूबसूरत। ये लिख रही है मंजू जी, अभी आपका गाना सुना, काजल जी का लिखा और ब्रजमोहन जी का कंपोज, बहुत ही खूबसूरत।
वाकई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी खूबसूरत आवाज और ब्रिजमोहन सर की गायकी। अनूप लाचर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, खुद अपने आप में बेहतरीन शख्सियत हैं और बहुत काम कर रहे हैं फोक को रिवाइव करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत अनूप सर आपका हमारे शो में। रितु तिवारी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं ब्यूटीफुल वॉइस। रितु जी रंगकर्मी है, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सल्ला मेहता लिखती हैं गजब। सुमन पॉल जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, लिखती हैं वाह, आप जानती होंगी इनको। रश्मिधर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं बहुत मिठास है आपकी आवाज में, वाकई वाकई बहुत मिठास है। और ये डोगरी तो वैसे इतनी मीठी लैंग्वेज है, मिठे दिए डोगरे खंड मीठे सच में। वाकई मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम संगीत की बात करते हैं तो आप क्या समझती हैं, जैसे आजकल क्लासिकल जो म्यूजिक है अ, बहुत टफ होता है, आसान नहीं होता, बहुत चैलेंजेस है। उसको सीखना भी बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर कोई लाइट म्यूजिक कर रहे हैं या उनकी आवाज वाकई बहुत खूबसूरत है, तो तब भी ट्रेनिंग करना कितना जरूरी है? क्या बिना ट्रेनिंग के गाना गा सकते ऐसे तो बहुत ही रेयर पर्सनैलिटीज़ हुई हैं, जैसे हमारे सहगल साहब हुए हैं, हमारे किशोर कुमार जी हुए हैं, बहुत रेयर लोग ऐसे हुए हैं जो सच में टैलेंटेड थे, जिनको इतना सीखने को मिला नहीं और उन्होंने बिना सीखे इतना अच्छा गाया कि सारी दुनिया में उनका नाम हो गया। लेकिन हैं? एक्चुअली सबको ट्रेनिंग की ज़रूरत तो पड़ती है, बेसिक्स और फंडामेंटल्स तो आने चाहिए म्यूज़िक के। और दूसरी बात है कि मैं आपको सच बताऊँ, मैं क्लासिकल सिंगर ही बनना चाहती थी। लेकिन पता नहीं क्यों क्लासिकल सिंगिंग में इतना मतलब मुश्किल है उसमें। जैसे गुरुजी हमारे जो भी गुरु होते हैं, हम्म। वो लोग पता नहीं चुने हुए कुछ लोगों को ही, या जैसे मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि मैं भी क्लासिकल सिंगर बनूं, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। वो वैसे गुरुजी मिले थे मुझे। और लेकिन इसमें लाइट म्यूजिक में मुझे ये जैसे ब्रिजमोहन जी हैं, ऐसे हमारे कश्मीरी लाइट म्यूजिक के, जो कश्मीरी सिंगिंग के मेरे गुरु जी हैं, लाइट म्यूजिक के कृष्ण लंगू जी, जी। दिलीप जी, ये बहुत मतलब इन लोगों ने मुझे गवाया है और खूब गवाया है इन लोगों ने। तो इसलिए फिर मैं इस फील्ड में ही आगे बढ़ी हूँ। तो क्लासिकल सिंगिंग भी मैंने की है पहले, जब शुरू-शुरू में करती थी मैं, जैसे एमए कर रही थी या बीए कर रही थी, तो काफ़ी किया, काफ़ी लोग मुझे सराहते थे उसके लिए भी। लेकिन उसके बाद फिर धीरे-धीरे वो छूटता सा गया। तो अब मैं लाइट म्यूज़िक में ही कर रही हूँ आगे। जी। लेकिन शुभ सीखना उम्मीद ज़रूरी है, है बहुत। सीखना ज़रूरी है। आप चाहे कह रही कि सीखना ज़रूरी है, आप कुछ भी गाएँ लेकिन ट्रेनिंग जी, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। शुभ उम्मीद जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत। सविता गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, पेंटर हैं, पेंटर करती हैं, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स करती हैं, बहुत-बहुत स्वागत। मैं आपसे आपने फ़िल्मों के लिए भी गाया, हिमाचली जो फ़िल्म है उसके लिए भी गाया, आपने टीवी सीरियल्स के लिए भी गाया, तो क्या कहेंगी आप? कैसा अनुभव रहा? फ़िल्मों में गाने का और टीवी सीरियल्स में गाने का, क्या कहेंगी? एक्चुअली फ़िल्मों में गाने का ये है कि जैसे मुझे तो गाना ही था, चाहे ऐसे गाते हैं या वैसे गाने हैं। लेकिन ये है कि बाद में जब वो फ़िल्म में चला तब लगा कि हाँ, ठीक है फ़िल्म में भी गाना चलता है मेरा। करते तो हम रिकॉर्डिंग वैसे ही है, कोई ख़ास उसमें फ़र्क होता नहीं है, रिकॉर्डिंग वैसे ही चलती है। लेकिन बस ये है कि बाद में जब हम देखते हैं हाँ, फ़िल्मों में हमारा सॉन्ग आ रहा है, तो अच्छा लगता है ये देखने से। और क्योंकि फ़िल्में काफ़ी देर तक रहती हैं, तो लोग काफ़ी देखते हैं उसको, तो अच्छा लगता है। और ये भी अच्छा लगा कि हिमाचली भी मैंने कहा, हालाँकि हिमाचली और जम्मू की डोगरी काफ़ी मिलती है, मिलती-जुलती है, बहनें हैं ये एक-दूसरे की। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि डोगरी गा ही रही थी मैं, तो हिमाचली भी गा लिया। उसमें पंजाबी भी शायद था एक आध सॉन्ग, जी हाँ। पंजाबी भी काफ़ी मिलती-जुलती है, तो गाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई इसलिए, क्योंकि डोगरी मैं गा ही रही थी, तो इसलिए हो गया। वाक़ई। सुमन पॉल जी लिखती हैं रचना कमाल की गायिका हैं, कमाल की आप आपके लिए लिखती हैं। संध्या गुप्ता जी लिखती हैं कि सब कहते हैं कि मेरी आवाज़ बहुत मिठास है, लेकिन मैं गा नहीं, आज तक गा नहीं सकी, क्या कहेंगी आप? आवाज़ तो उनकी वाक़ई बहुत मीठी है। संध्या जी की। नहीं, गाने के लिए तो वही मैंने कहा ना, जैसे थोड़ी-सी ट्रेनिंग तो चाहिए ही चाहिए, वो तो चाहिए। वाक़ई, जैसे ट्रेनिंग हमारी बहुत ये उषा उषा हैं, उषा खेर हैं, तो हम हाँ, हाँ। बचपन में एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, एक ही उसमें पढ़े हैं, साथ में रहे हैं, फ्रेंड्स थे हम लोग। तो ये काफ़ी आगे बढ़ गई और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी अचीवमेंट देख के।
तो बहुत अच्छा गाती भी हैं ये, बहुत अरे वाह, अच्छी हैं। तो हाँ, ये बहुत अच्छा गाती हैं क्या और बात। हम एक ही उसमें थे, मतलब कॉलेज में थे, सीखते मतलब हमारे जो लेक्चरर्स होते थे वो हमें सिखाते थे, हम काफ़ी प्रोग्राम्स हमने साथ-साथ किए हैं। तो मुझे इसके लिए खुशी है, लेकिन यही है कि जैसे संध्या जी कहती हैं, तो सीखना पहले थोड़ा-सा बेसिक्स तो सीखना सीखने ज़रूरी है, पड़ेंगे। जी, जी, जी। बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया उषा जी, इतने खूबसूरत कमेंट के लिए बहुत शुक्रिया। सुभाष सर लिखते हैं कि संगीत का सीधा रिश्ता ईश्वर से जुड़ता है, इसलिए हुँ, गायक सच्चा इंसान होता है। आप भी उन्हीं में से एक हैं। आपके लिए लिखते हैं। थैंक यू, थैंक बहुत यू। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सुभाष सर। नूपुर सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी की कलाकार हैं ये, संगीत की कलाकार हैं, ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं आकाशवाणी के संगीत की। तो बहुत बहुत-बहुत अच्छी स्वागत गायिका हैं। है। जी, जी, बहुत अच्छी गायिका भी हैं। शहजाद हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कश्मीर से मीडिया कर्मी हैं, टेलीविज़न, रंगमंच और रीजनल फ़िल्मों से जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं इनका। मैं अब आपसे पहले बात करती हूँ, जो आपने आजकल फ्री वर्स को गाना शुरू किया है। कितना जी। चैलेंजिंग होता है फ्री वर्स को गाना? फ्री वर्स को गाना चैलेंजिंग तब हो सकता है जब उसके साथ रिदम हो साथ में। तो रिदम के साथ जिस तरह से बृजमोहन जी, मतलब एक लयात्मकता उसमें होती है। फ्री हुँ, वर्स में लयात्मकता लाना ये बृजमोहन जी का कमाल है, और फिर उसको मैं निभा पाती हूँ, ये ईश्वर की दया है मुझ पे। तो बस ये हो जाता है किसी तरीके से। बृजमोहन जी की इतनी अच्छी कंपोज़िशन होती है कि उसको गाने में ही मज़ा आ जाता है। तो फ्री वर्स थोड़ा-सा हो जाता है कभी-कभी, जैसे रिदम में नहीं आता है बराबर, तो उसको लाना पड़ता है थोड़ा-सा, लेकिन हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। मैं ये देख रही हूँ कि इसमें जो भाव होते हैं ना, वो खास तौर से बड़े खिल के आ जाते हैं फ्री वर्स क्या में। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। और फ्री ये वर्स को क्योंकि ये करना बंधा हुआ नहीं है, खुला है। हाँ, खुला खुले हुआ है, भाव में। जी, जी, जी। छंद है। और उसको वाक़ई संगीत में ढालना, स्वरबद्ध करना और फिर उसको गाना, अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। और जी, आप वो जी। कर रही हैं, बृजमोहन जी वो कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, जी। रेणुका कौल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं, लवली इज़ डायनामाइट, ए साइलेंट वर्कर वाज़ एवरी टाइम टॉपर इन स्टडीज़। 2 बार आपको गोल्ड मेडल मिल चुका है। जी, जी, जी। जैसे कि मैंने कहा कि आपको 2 बार गोल्ड मेडल मिल चुका है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और आप क्या कहेंगे जी। इसके बारे में? अगर आप किसी आर्ट फॉर्म को परस्यू करना चाहते हो, तो उसके लिए पढ़ाई तो कई थिएटर की अगर हम बात करें, तो कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई इतना ज़रूरी नहीं, थिएटर अगर कई कहा जाता है, कुछ लोग बच्चे अगर कहते हैं। लेकिन सब लोग जो दिग्गज हैं, लेजेंड हैं इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं, सबका ये कहना है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहेंगी? मैं तो कहूँगी हर फ़ील्ड के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अब जो भी फ़ील्ड है जिसमें आप देख लें, पढ़ाई से एक बूस्ट मिलता है उस चीज़ को। हम उसको और अच्छे से समझ सकते हैं, उस चीज़ को जी, जो हमें करना है। तो जिस तरह से मान लीजिए किसान है, जो अनपढ़ है, तो उसमें उसको इतनी नॉलेज नहीं है कैसे क्या करना है। जो पढ़ा लिखा होगा उसको पता होगा मुझे किस तरह से इसको बढ़ाना है फसल को, या कौन-सी फसल लगाने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, या किस तरह से इसको हेल्दी फसल देनी है। तो वैसे ही हमें भी होता है कि जो पढ़ा लिखा है उसको नॉलेज होती है कि हाँ, मुझे यहाँ पे इस तरह से सौर लगाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो पढ़ाई और कला तो साथ-साथ चलनी ही चाहिए। ये इकट्ठा इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इसमें जी। कोई दो राय नहीं है। बहुत ज़रूरी है। मनोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी, निर्देशक और बेहतरीन सिंगर। लिखते हैं, संगीत बिना सब सूना। उषा खेर जी लिखती हैं, थैंक यू सो मच लवली, यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और संध्या गुप्ता जी लिखती हैं, आज का लाइव सच में बहुत बढ़िया और ऐसा लग रहा है जैसे आपको बरसों से जानती हूँ। अ लेजेंड पर्सनैलिटी बृजमोहन जी, वाक़ई। बृजमोहन जी लिखते हैं, बबलू चक्रवर्ती और वेद राही जी भी इनकी तारीफ करते हैं। मुंबई में भी इन्होंने गाया और बहुत तारीफ हुई जो डोगरी गीत आपने गाया। मैं अब ये चाहूंगी कि आप अपनी पसंद का कुछ भी, चाहे वो गजल हो, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो फिल्म का कोई गीत हो, मैं चाहूंगी आप जरूर सुनाएं। जी, मैं एक गज़ल मुझे पसंद है इनकी। अम, ये अपनी जो है, अब नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो बहुत कम जिन्होंने गाए हैं गज़लें, मधु रानी जी। जी। उनकी एक छोटी-सी गज़ल मैं सुनाती हूँ आपको, बहुत प्यारी। मेरा दर्द
नगमाए पे सदा मेरा दर्द, नगमाए पे सदा मेरी जात, सर्राए बेनिशान मेरी जात, सर्राए बेनिशान मेरे दर्द को जो ज़बां मिले, मेरे दर्द को जो ज़बां मिले, मुझे अपना नामो निशान मिले, मेरा दर्द नगमाए पे सदा मेरा दर्द। मेरी जात का जो निशान मिले, मुझे राज नगमे जहां मिले, जो मुझे राज निहां मिले, मेरी खामोशी को बयां मिले, मुझे कायनात की सरबरी, मुझे कायनात की सरबरी, मुझे दौलते दो जहां मिले, मेरा दर्द नगमाए पे सदा मेरा दर्द। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं। युवराज शर्मा सर लिखते हैं, मैं भी हूँ, बहुत मीठा गाती हैं आप। वाकई युवराज सर बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संध्या गुप्ता जी लिखती हैं, आपकी गायकी में बहुत प्योरिटी है। वाकई जो वो सुभाष गुप्ता सर ने भी लिखा है कि संगीत का सीधा रिश्ता ईश्वर से जुड़ता है, और प्योरिटी वही होती है जहाँ पे इबादत होती है। उषा वाकई बिल्कुल सही। गुरबख्श सिंह जी लिखते हैं, फैंटास्टिक क्वालिटी ऑफ मुर्गिश, बहुत मुर्गियां जो आप ले रही हैं बहुत खूबसूरत ले रही है। मंजीत सेठ लिखते हैं, बहुत खूबसूरत। और ब्रिजमोहन जी ने लिखा है, नई पेड़ कुसेगी दस्तियां, गीत भी इनसे जरूर सुने। ये तो ब्रिजमोहन अब वो मुझे वो मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, शायद मैं देखती हूँ, अगर लिखा होगा तो मैं जरूर। दो लाइन ही सुना दें आप हमें चाहे। जी जी, मैं देखती हूँ अगर शायद हो, शायद। दीपक नायडू से लिखते हैं, ऑसम सिंगिंग, बहुत ही खूबसूरत। उषा खेर से लिखती है, बहुत खूबसूरत। मनोज शर्मा जी लिखते हैं, बहुत खूबसूरत। वाकई मनोज जी बहुत ही खूबसूरत आवाज इनकी। और युवराज सर तो खुद ही बहुत अच्छा गाते हैं। जी देखती मैं अभी, कुछ तो लिखा हुआ था। नहीं, मैं ब्रिजमोहन जी से कहूंगी, मेरे पास वो तो नहीं लिखा, लेकिन आप एक हमारे लिखा। आप हमारे म्यूजिकल शो में भी आ रही है, उस दिन ये जरूर सुनेंगे हम आपसे, ये वाला जी जो ने कहा है जरूर सुनेंगे। तो बिल्कुल। एक और मैं सुनाती हूँ, उन्हीं की कंपोजिशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही प्यारी कंपोजिशन है। जी जी। कोई चेतिंद यार परो मालने, चेतिंद यार परो, कोई चेतिंद यार परो मालने, चेतिंद यार परो, कोई चंदे दासा चमेली दे अथरू, गलाबे दा मिठा मिठा रोमाल ने, कोई चेतिंद यार परो मालने, चेतिंद यार परो, मोतिया दोरा पवे कोई छोरा, मोतिया दोरा पवे कोई छोरा, सगंधी ने चंबड़े दा
चेतेंद्यार परो मालने चेतेंद्यार परो। वाह मोल सरी दीक्षा, वाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल वही ले गई आज हमको, जिस तरह संध्या जी कह रही हैं, समझ जी कह रही हैं, बहुत खूबसूरत लाजवाब गायकी। मैं अब चलते चलते सिर्फ एक सवाल है मेरा, जो नई जनरेशन है, जो नई परफॉर्मर है, जो फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि शॉर्टकट्स नहीं है, पेशेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, पैशन चाहिए, आप क्या कहेंगे? जी, नई जनरेशन में डेडिकेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है शायद ओवर कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, विद्या, शिक्षा या संगीत, कोई भी कला, जो ये तो जीवन भर का सीखना है, इसमें कहीं रुकना है ही नहीं, ये तो हमेशा सीखते ही रहना है। इसमें ये नहीं कहेंगे हमें बस आ गया और हम बस निकल पड़े अब स्टेज शोज करेंगे, ये करेंगे, करना है बिल्कुल। मुझे सिर्फ नई जनरेशन की एक बात अच्छी लगती है कि कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है उनमें, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस। तो ये चीज होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस तो होनी चाहिए कलाकार में, लेकिन साथ साथ सीखते भी रहना है। गाना तो हाँ है ही, लेकिन जी। जीवन भर ये सीखना ही पड़ता है। ये एक ऐसी चीज है, जैसे विद्या वाकई है, हर चीज सीखने के लिए, कोई जिंदगी तो छोटी पड़ जाती है, ये तो सागर है। जी जी। बिल्कुल। सुभाष सर लिखते हैं, लवली जी, यू हैव बीन ब्लेस्ड विद अ ट्रूली सोलफुल मेलोडियस वॉइस एंड ऑन टॉप थैंक ऑफ यू। इट एफर्टलेस सिंगिंग, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। और सुभाष सर की तरफ से कमेंट, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया सर। दीपक नायडू जी कह रहे हैं कि शब्द नहीं है तारीफ करने के लिए। ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं कि कोई चेते दे हार परो, वाह पद्मा सचदेव जी की कविता को गाकर आपने समा बांध लिया। वाकई वाकई पद्मा सचदेव जी तो बहुत लेजेंडरी हमारी हमारे जम्मू की तो एक बहुत बढ़िया, वी आर ऑल प्राउड ऑफ, शान है हमारे जम्मू की। जी जी। तो चलते चलते कश्मीरी गाना रह गया, तो मैं चाहूंगी कि चलते चलते कुछ कश्मीरी हमें जरूर सुनाए, क्योंकि जी म्यूजिक है वेट और सभी समझ सकते हैं संगीत को। जी जी जी। और कश्मीरी मैं हूँ तो नेचुरली मैं कश्मीरी हूँ, आपको बिल्कुल पता होना है ना? बिल्कुल 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 हाँ, तो मैं अपना कश्मीरी तो ज़रूर ही सुनाऊँगी। बिल्कुल। एक हब्बा खातून जी का सॉन्ग सुनाती हूँ मैं आपको। जी जी। राह बख्श तुमसार परवरदिगारो से क्यों बातियो न्यान मरने। राह बख्श तुमसार परवरदिगारो से क्यों बातियो न्यान मरने। से क्यों बातियो न्यान मरने। जन्मो आसुरन क्यों मरियो रन कोई रंग खास बगरे। जन्मो आसुरन क्यों मरियो रन कोई रंग खास बगरे। नरसे थो थमो ललवन मिलारो से क्यों बातियो न्यान मरने। लोल से थो थमो ललवन मिलारो से क्यों बातियो न्यान मरने। राह बख्श तुम सर परवरदिगारो से क्यों बातियो न्यान मरने। से क्यों बातियो न्यान मरने। बहुत ही
खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बाला शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं, वाह मैं लेट हो गई पर कश्मीरी में इतना खूबसूरत गाना सुनना नसीब में था। बहुत ही खूबसूरत, आपने इतना खूबसूरत गाया। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहूंगी, लेकिन मैं सबको बता दूं कि आप हमारे साथ जो हमारा एवरी सैटरडे को म्यूजिकल इवनिंग होता है जिसमें बहुत स्टीम सिंगर आते हैं, उसमें भी हमारे साथ रहेंगी लवली जी। और तब हम इनसे एक से बढ़कर एक जी और जी। सुनेंगे। तो मन नहीं कर आपको जाने दे, लेकिन वक्त यही कहता है। दीपक जी कहते हैं कि क्या फील से गाती हैं आप, कमाल है। अशोक भौमिक जी लिखते हैं, बहुत ही सुंदर आवाज की मालकिन है आप, बहुत ही खूबसूरत। संध्या गुप्ता जी कहती हैं सो ब्यूटीफुल। बाला शर्मा जी लिखती हैं से क्यों हो वासियों में आने मत नहीं। वाह बहुत खूबसूरत सपा खातून का जो आपने सुनाया जी। चलते चलते। लवली जी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, आपसे खूबसूरत शाम बनाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत मुझे भी शुक्रिया। बहुत मजा आया आप सबके साथ, और जितने भी हमारे श्रोता हैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ मिलके यहाँ पे बात करके। थैंक यू। थैंक यू लवली जी। जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। जिस तरह से लवली जी ने कहा, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि हमारे व्यूअर्स का होना, एस्टीम्ड व्यूअर्स का होना हमें एक मॉरल सपोर्ट देता है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्र गुजार रहूंगी हमेशा। और कल हमारे साथ जो शख्सियत का अगला अंक है, कल शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे दीपक नायडू साहब, जो बेहतरीन सिंगर तो हैं ही, बेहतरीन अदाकार भी रह चुके हैं, थिएटर से उनकी वाबस्तगी रह चुकी है। तो कल दीपक नायडू जी के जो जर्नी है कला के क्षेत्र की, उनसे हम रूबरू होंगे और उनसे हम बहुत कुछ संगीत की बातें करेंगे, उनसे संगीत सुनेंगे। तो कल जुड़िएगा, हमारे साथ दीपक नायडू जी होंगे और उनकी यात्रा, उनके संगीत को हम सुनेंगे। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे शख्सियत के एक और अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।